नमस्कार, बहुत स्वागत है एसीएन 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हेमंत। चलिए गौर करते हैं खबरों पर। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर महिला आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। देखें रिपोर्ट। जिला अध्यक्ष ताराचंद देवांगन के नेतृत्व में आयोजित प्रेस वार्ता में विधायक उत्तरी जांगड़े, कविता लहरे, महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरिता गोपाल और लता जाटवर सहित अन्य नेताओं ने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही महिला आरक्षण के पक्ष में रही है। नेताओं ने दावा किया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 संसद से पास होकर कानून बन चुका है। बावजूद इसके भाजपा लगातार गलत जानकारी फैला रही है। भाजपा महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन बिल लाकर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है और विपक्ष पर झूठे आरोप लगा रही है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि 131वें संविधान संशोधन विधेयक में महिला आरक्षण का कोई सीधा प्रावधान नहीं था, बल्कि इसमें लोकसभा सीटों को 850 तक बढ़ाने और 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन का प्रस्ताव शामिल था। कुल मिलाकर महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है। आप सभी को नमस्कार। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय दीपक वैद्य जी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी सारंगढ़ बिलाईगढ़ में प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। जो विशेष मुद्दा है महिला आरक्षण। आज केंद्र सरकार जो कांग्रेस के ऊपर ओछी मानसिकता से विरोध जता रही है कि महिलाओं का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं और महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार ये महिला आरक्षण 106वां संविधान संशोधन के तहत 2023 में लागू कर दिया गया था, लेकिन उस समय क्यों नहीं किया गया। आज मोदी सरकार बोलता है कि परिसीमन कराएंगे, जनगणना कराएंगे, तो ऐसा क्या परिस्थितियां आ गई जो आज दो जगह विधानसभा चुनाव हो रहा है, उसके बावजूद भी विशेष सत्र बुला करके ये आरक्षण के मुद्दा को सदन में उठाया गया। और उसके बाद उस सदन में महिला आरक्षण के छोड़ उसमें एक डेलीगेट्स, एक जो जनसंख्या के आधार पे क्या बोलते हैं संसद का सदस्यों का चयन होता है, उसको भी साटा गया, जोड़ा गया। तो कांग्रेस उसका विरोध किए। महिला का सम्मान करते हैं। हम महिला आरक्षण के समर्थन में हैं और हम चाहते हैं कि ये आरक्षण लागू हो, बल्कि जो ये अफवाह फैला रहे हैं इसके संबंध में हम आप सबके बीच में बैठ के प्रेस वार्ता किए जी। आज प्रेस वार्ता विशेष रूप से रखा गया कि 33% जो महिलाओं का आरक्षण है उसके संबंध में प्रेस वार्ता बुलाया गया है। मैं बताना चाहती हूँ कि भाजपा द्वारा महिला आरक्षण को लेकर लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है कि कांग्रेस और विपक्ष के दलों वाले लोग महिला आरक्षण का समर्थन नहीं किया, इसीलिए संसद में बिल पास नहीं हो सका। मैं बताना चाहती हूँ कि ये तो बिल पहले से ही पास हो चुका था और इसको लागू क्यों नहीं करते मोदी सरकार। तो इस भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण बिल का कांग्रेस विरोधी नहीं है, वो हमेशा से ही समर्थन में ही रही है। आप जितना भी आप देखिए महिला लोग बड़े बड़े पद में आज विराजमान है। महिला पहले प्रधानमंत्री हमारे इंदिरा गांधी हैं और राष्ट्रपति हमारे कांग्रेस दल से हैं। ऐसे कई महिलाएं जो हमारे कांग्रेस पार्टी से ही हैं। तो कैसे में महिला विरोधी हो गए कांग्रेस पार्टी, मैं जानना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी पहले अपने ही घर को, अपने घर की महिला को तो पहले अपना सम्मान दे, फिर बाद में भारत की महिलाओं का सम्मान में बात करेंगे। तो मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। महिला आरक्षण हमेशा से ही महिला लोग का सम्मान और महिला लोग को आगे बढ़ाने में कांग्रेस पार्टी का पूरा सहयोग और भागीदारी रहा है। भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण के बात करती और महिला आरक्षण के बात नहीं, भाजपा राजनीति आरक्षण के बात करत है।
जिस तरीके से भाजपा सरकार परिसीमन बिल पर देश के अन्य बहुत राज्य ला आपत्ति रही, भाजपा आरक्षण सामने रख के एला परिसीमन पास करना चाहत रही और ये जनगणना 2023 में हो चुके हैं तो अभी तक लागू काबर नहीं होती। कौन से महिला आरक्षण के बाद भारतीय जनता पार्टी करते, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, मीडिया से पूछना चाहता हूँ। वो वही शासनकाल कांग्रेस पार्टी के रही जे समय में हमार देश में पहली महिला पार्टी अध्यक्ष बनी हमार एनी बेसेंट जी। हमार ये देश में वही शासनकाल कांग्रेस के रही जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनी सम्मान्य इंदिरा गांधी जी। वही शासनकाल कांग्रेस के रही जे समय हमार देश में ये राष्ट्र में प्रथम बार राष्ट्रपति बने के सौभाग्य हुई महामहिम प्रतिभा पाटिल जी। वही शासनकाल हमारे कांग्रेस पार्टी के रही जब हमला ये देश के पहली लोकसभा की स्पीकर बनी मीरा कुमार जी। तो आज जो भी घटना घटा थे, जो आरक्षण में आज हमारे ऊपर भारतीय जनता पार्टी रोक लगाते कि संसद में विधेयक पास नहीं करी, 7 बिल पास नहीं करी, एक कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाते जो एकदम सरासर गलत है। और 2023 के जनगणना में हो ओला भी लागू करे, ओला लागू काबर नहीं करते। और ये जितना भी शब्द है पत्रकार भाई हो आप सब ला बताता हूँ, ये जितना बात है सिर्फ एक नाम न है, ये इतिहास एक प्रमाण है जहां महिला मन के नेतृत्व में शीर्ष तक पहुंचाए के एक राह बनाए जाते हैं। और नारी सशक्तिकरण के बाद जो बड़ी पहल में कांग्रेस की भूमिका रही और ये तथ्य प्रचार न है, ये बात ला मानना पड़े। आज जो भी दिन है महिला मन आरक्षण एक कांग्रेस के दिन है, ओकर बड़ी से बड़ी भूमिका है जी। आज हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार आज सारंगढ़ भिलाईगढ़ जिला में प्रेस वार्ता हो रहे हैं, जिसमें हमारे सभी उपस्थित हमारे कांग्रेस के सभी वरिष्ठ जन और जिला अध्यक्ष विधायक जी और जिला की महिला कांग्रेस अध्यक्ष और सभी हमारे पत्रकार साथी, आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज अभी आप लोग देख रहे हैं कि मोदी सरकार ने विधेयक लाए हैं और संसद में 2023 में महिला आरक्षण पास हो गया है सर्वसम्मति से, पक्ष हो विपक्ष हो। लेकिन अभी वो 2 दिन के विशेष सत्र बुला के महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं। वो तो पहले से पास हो चुका है, तो अभी क्यों बुला के कर रहे थे? महिलाओं को ठगने का काम कर रहे हैं, महिलाओं को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नियत में बहुत खराब है। वो रिमोट से लहंगा उठाने वाले बीजेपी के लोग कांग्रेस के ऊपर नीचा दिखाना चाहते हैं। ये कहाँ का न्याय है? आप तो सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी हमारे महिलाओं को इतना सम्मान देते हैं। आज महिला हमारी चाहे सारंगढ़ जिला में हो, चाहे भिलाईगढ़ में हो, चाहे नगर में हो, हर जगह महिला है। और हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने रहा है, तो हमारे कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं को सम्मान देते आए हैं और दे रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहाँ पर महिला है? देखिए ना, उन तो महिला को सम्मान कर रहे हैं, महिला को वंदना दे रहे हैं, लेकिन केवल बोलने का है, लेकिन दिखावा कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN 24।